तुम्हारे भीतर का भगवान, आत्मा के दिव्य आयाम की खोज। हर आत्मा की यात्रा में एक ऐसा क्षण आता है जब बाहरी दुनिया भीतर की भूख को संतुष्ट नहीं कर पाती। हम प्राप्त करते हैं, दौड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, फिर भी भीतर कोई फुसफुसाता है, और भी कुछ है। वह फुसफुसाहट ईश्वर की पुकार है, जो तुम्हें किसी मंदिर या आसमान में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की पवित्र सांसों में घर बुला रही है। बहुत लंबे समय से मानवता ने ईश्वर को आसमानों में, मूर्तियों में, अनुष्ठानों में और बाहरी दुनिया के शोर में खोजा है, पर सत्य इससे कहीं सरल और भव्य है। ईश्वर कभी बाहर था ही नहीं। ईश्वर हमेशा तुम ही थे। तुम दिव्यता का अंश नहीं, बल्कि स्वयं दिव्यता का प्रकट रूप हो। सांसों, अनुभवों और अस्तित्व के माध्यम से तुम अनंत हो, जो सीमित के माध्यम से स्वयं को देखना सीख रहा है। जब मैं कहती हूं तुम्हारे भीतर भगवान है, तो यह कोई कविता नहीं, यह एक सच्चाई है। हर कोशिका, हर धड़कन, हर विचार परम चेतना का जीवंत कंपन है। वही ऊर्जा जो आकाश गंगाओं का संचालन करती है, तुम्हारी नसों में बहती है। वही बुद्धि जो तारों को जन्म देती है, तुम्हारे सपनों को प्रज्वलित करती है। फिर भी हम कितनी बार भूल जाते हैं। हम ऐसे जीते हैं जैसे हम असहाय हैं, छोटे हैं, अलग हैं, किसी चमत्कार की प्रतीक्षा में। पर क्या हो अगर चमत्कार पहले ही हो चुका हो? क्या हो अगर तुम ही वह चमत्कार हो जो बस जागने की प्रतीक्षा में है? अपने आप से पूछो, क्या हो अगर भगवान कोई पूजनीय अस्तित्व नहीं, बल्कि स्मरण की अवस्था है? क्या हो अगर प्रार्थना मांगने की नहीं, बल्कि जुड़ने की क्रिया है? क्या हो अगर ज्ञानोदय कोई मंजिल नहीं, बल्कि वह क्षण है जब तुम समझते हो कि तुम कभी अलग थे ही नहीं? जब तुम ईश्वर को बाहर खोजना बंद करते हो और भीतर की दिव्य धड़कन को महसूस करना शुरू करते हो, सब कुछ बदल जाता है। भय मिट जाता है, संदेह समाप्त हो जाता है। तुम रोशनी के लिए प्रार्थना करना छोड़ देते हो, क्योंकि तुम स्वयं रोशनी बन जाते हो। हर कर्म पवित्र बन जाता है, क्योंकि अब उसे तुम नहीं, बल्कि ईश्वर तुम्हारे माध्यम से कर रहा होता है। हर चुनौती शिक्षक बन जाती है, क्योंकि तुम्हारे भीतर का ईश्वर तुम्हें विपरीत परिस्थितियों के माध्यम से मजबूत बना रहा होता है। हर संबंध एक दर्पण बन जाता है, जो उस दिव्यता के हिस्सों को दिखाता है जिन्हें तुम्हें अपनाना है। यही परिवर्तन है, धर्म से अनुभव की ओर, विश्वास से अवतरण की ओर, पूजन से स्वयं दिव्यता बनने की ओर। और जब यह जागरण होता है, तुम भगवान कहाँ है पूछना छोड़ देते हो, क्योंकि तुम उसे महसूस करते हो अपनी सांसों में, अपनी शांति में, अपनी अनंत निस्तब्धता में। भगवान कोई कहानी नहीं है, भगवान कोई मनुष्य नहीं है। भगवान वह अनंत उपस्थिति है जो हर चीज में सांस ले रही है, तुम्हारे भीतर भी। आज ठहरो, आंखें बंद करो, अपनी धड़कन महसूस करो। वह लय केवल तुम्हारी नहीं है, यह ब्रह्मांड का संगीत है जो तुम्हारे माध्यम से बज रहा है। जीवन में ऐसे चलो जैसे खोज करता नहीं, स्मरण करने वाले हो, क्योंकि जब तुम यह सत्य जान लेते हो कि तुम और भगवान दो नहीं हो, तब संपूर्ण सृष्टि तुम्हें नमन करती है। अगर यह सत्य तुम्हारे हृदय को छू जाए, तो इसे साझा करो, दूसरों को भी याद करने दो, क्योंकि इस दुनिया को भगवान के और अनुयायियों की नहीं, बल्कि भगवान के और जीवंत रूपों की आवश्यकता है।